लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्टार्ट कर रखा है और वहाँ पर भी हम लोग जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, आज जो अपन इस टॉपिक लेंगे वो करेंगे स्टमक। किसकी स्टडी करेंगे? स्टमक की स्टडी करेंगे। अब देखिए, मैं आपके सामने स्टमक का डायग्राम बना रही हूँ। ये देखिए, ये ईसोफेगस होती है ना। ईसोफेगस से आगे एक बैग लाइक फॉर्म है ऐसे। इस बैग लाइक फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। तो देखिए, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ईसोफेगस, जिसकी स्टडी हम लोग कर चुके। ठीक है, अब ये वाला है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम है। क्या है ये? ड्यूडिनम, जिनकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो ये वाला पोर्शन अब क्या हो गया? ये स्टमक हो गया। तो देखिए, जो स्टमक है उसकी शेप कैसी होती है? जे शेप। कैसी शेप होगी? जे शेप। अब अपन ये देखते हैं कि स्टमक सिचुएटेड कहाँ है। तो यहाँ देखिए, ऐसे करके ऐसे वो बनते हैं, इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। अपनी जो चेस्ट कैविटी है ना, चेस्ट कैविटी जहाँ लंग्स सिचुएटेड, तो अपने दोनों लंग्स के नीचे, ठीक है, लोअर डायरेक्शन ऑफ द लंग्स क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ देखिए, अपन कहाँ बताएंगे कि जो ये वाला पोर्शन क्या होता है? स्टमक। क्या है? स्टमक। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? इसोफेगस हो जाता है। इस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? ड्यूडिनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होती है ड्यूडिनम। ठीक है, तो देख कहाँ है? सिचुएटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड ड्यूडिनम। द स्टमक सिचुएटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड द ड्यूडिनम के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, लेफ्ट साइड देखिए, इधर है ना, ये फूला हुआ पार्ट का है, तो ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। तो कहाँ हो जाएगा साथ में अपन? बिटवीन द इसोफेगस एंड द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम एंड द लेफ्ट साइड ऑफ abdominal cavity, posterior of the diaphragm। लेफ्ट साइड ऑफ abdominal cavity, ये अपनी क्या हो जाती है? अब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपना जो स्टमक वाला पोर्शन है वो अपनी अब्डोमिनल कैविटी है। जहाँ अपने लंग सिचुएटेड है ना, वो अपनी चेस्ट कैविटी है। ठीक है, जहाँ अपना स्टमक है वो अपनी अब्डोमिनल कैविटी है। उसके बाद में अपनी लुम्बर यानी कमर आ जाती है। तो कहाँ होगा ये? अब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और ये डायफ्राम के पोस्टीरियर यानी पोस्टीरियर ऑफ द डायफ्राम। क्लियर हो गया? Between the esophagus and the duodenum, left side of the abdominal cavity and below the diaphragm, या posterior, नीचे वाला ना posterior, diaphragm के पीछे पाया जाता है। abdominal देखिए, एक अपनी जो नेक रीजन है ना, ये तो अपना हो गया थोरेक्स। नेक रीजन तो क्या हो गया? थोरेक्स हो गया अपना, थोरेक्स बोन। ठीक है, सॉरी, एक तो हो गया अपना नेक रीजन है ना, जो गला वाला है ना अपना थ्रोट है, थोरेक्स नहीं थ्रोट। अपना जो नेक रीजन हो गया, नेक रीजन से नीचे अपनी क्या होता है? थोरेसिक कैविटी होती है, जिसको अपन चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, जहां पे अपने लंग सिचुएटेड होते। तो एक तो हो गया अपना नेक रीजन, जिसको थ्रोट बोलते, गला बोलते, तो नेक रीजन हो गया। एक अपना क्या हो जाता है? इसमें लंग पाए जाते हैं अपने, वो अपनी होगी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। उसके नीचे वाला जो पोर्शन है जिसमें अपन अपना स्टमक बताते हैं, वो अपनी अब्डोमिनल कैविटी वाला हो गया। उसके नीचे लुम्बर यानी कमर वाला हिस्सा होता है हमारा। तो ये कहा है अब्डोमिनल कैविटी में। कैसी शेप होती है? जे शेप्ड होती है। फिर आगे देखिए कि जो स्टमक जो होगा उसमें 1 2 3 लीटर जो फूड है वो एक साथ स्टोर हो सकता है। कितना लीटर? 1 से लेकर के 3 लीटर फूड इसमें एक साथ क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है अपने स्टमक वाले पार्ट के अंदर। फिर जो स्टमक जो पार्ट होता है इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द स्टमक डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। देखिए, ये इसोफेगस है ना, इसोफेगस जहां खुलेगी तो यहाँ खुलेगी ना। वेयर ओपन द इसोफेगस द पोर्शन इज नोन एज द कार्डिक रीजन। क्या बोलेंगे उसको?
कार्डिक रीजन बोलेंगे। या देखिए ये तो हो गया लेफ्ट रीजन और ये क्या होता है राइट रीजन। तो अपर लेफ्ट रीजन वेयर इसोफेगस ओपन इज नोन एज द कार्डिक। ये राइट है ना, तो अपर राइट रीजन, ये कौन सा हो गया राइट रीजन। द ऑर्गन द पार्ट ओपन इन द ड्यूडिनम, जो कहाँ खुलता है ड्यूडिनम में खुलता है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा पाइलोरिक बोल दो या पाइलर्स बोल दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। पाइलोरिक रीजन या पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरिक बोल दो या पाइलोरस बोल दो। अब देखो कार्डिक और पाइलोरिक के बीच में, ये बीच में हो गया ना, इसको बोलते हैं फंडस। तो कितने पार्ट हो गए, स्टमक 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कार्डिक, पाइलोरिक, फंडस। कार्डिक कौन सा है जहां इसोफेगस ओपन होती है, वेयर इसोफेगस इज ओपन। पाइलोरिक रीजन विच ओपन इन द ड्यूडिनम बिटवीन द कार्डिक एंड द पाइलोरिक इज नोन एज द फंडस। तो कितने, मैं यहाँ पे वापस पार्ट्स के नाम नोट कर रही हूँ। क्या है लेफ्ट साइड में क्या है कार्डिक, ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा पाइलोरिक, और बिटवीन में क्या हो जाएगा फंडस। हो गया। देखिए अब इस यहाँ पे देखिए ये इसोफेगस यहाँ अगर ओपन हो रही है, इसोफेगस कहाँ ओपन होती है, आपको बताया था ना कि स्टमक के जिस पार्ट में ओपन हो रही है तो वहां पे ऐसे मस्कुलर रिंग है, ए मस्कुलर रिंग सिचुएटेड लोअर साइड ऑफ द इसोफेगस या फिर द अपर पोर्शन ऑफ द कार्डिक इज नोन एज द स्फिनेटर, जिसका नाम क्या है कार्डिक स्फिनेटर। क्या नाम है कार्डिक स्फिनेटर, क्या नाम हो जाए कार्डिक स्फिनेटर। फिर वो देखिए जो पाइलोरिक रीजन कहाँ ओपन हो रहा है ड्यूडिनम में, तो यहां पर भी स्फिनेटर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पाइलोरिक स्फिनेटर। अब देखिए इसको आप लोअर इसोफेगल स्फिनेटर भी बोल सकते हो, SPHINCTER स्फिनेटर, ठीक है। तो कार्डिक स्फिनेटर या लोअर इसोफेगल स्फिनेटर सिचुएटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड द कार्डिक रीजन्स, ठीक है। पाइलोरिक स्फिनेटर कहाँ होगा पाइलोरिक स्फिनेटर situated between the pyloric region of the stomach and the duodenum. The sphincter prevent the backflow of the food. अब जैसे कार्डिक रीजन में फूड आ गया तो इसोफेगस में नहीं जा पाएगा, ड्यूडिनम में फूड आ गया तो कहाँ नहीं जा पाएगा पाइलोरिक रीजन में। तो ये बैक फ्लो ऑफ द फूड को प्रिवेंट कौन करते हैं स्फिनेटर करते। व्हाट मीन्स ऑफ द स्फिनेटर, तो स्फिनेटर इज ए मस्कुलर रिंग टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द फूड, फूड को बैक फ्लो नहीं होने देते। जैसे हार्ट के अंदर वाल्व्स थे, वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने दे रहे थे और ये फूड को बैक फ्लो नहीं होने देते। साथ ही में क्या होता है कि जो स्टमक वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में क्या प्रेजेंट है, एक तो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड और एक होती है म्यूकस ग्लैंड। 2 ग्लैंड होती है स्टमक में, कौन कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है, इस जूस में एक तो होते हैं एंजाइम्स जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, एक इसमें पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, मैं यहाँ पे केवल नॉर्मली बता रही हूँ आपको, इसके फंक्शंस अपन आगे करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, जर्म्स को किल करता है और प्रोटीन के लिए जो एंजाइम है उनको एक्टिव करता है। प्रोटीन्स के लिए
प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करना, एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड एंड द किल्स द जर्म्स। और नेक्स्ट अपन आगे करेंगे जब फंक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे, जब स्टमक में डाइजेशन करेंगे अपन, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। जो म्यूकस है, कौन सी ग्लैंड है, जो म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। और म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिडिक मीडियम। क्लियर हो गया। ये किसकी स्ट्रक्चर थी, स्टमक की स्ट्रक्चर थी। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। ये मेन है। इसमें 2 स्फीनेटर्स होते हैं, कार्डिक स्फीनेटर और पाइलोरिक स्फीनेटर। आप अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आज की क्लास में स्टमक की ही स्टडी करेंगे अपन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्टमक गिव द नेम, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्टमक गिव द नेम।